आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। I know this that you must be knowing about this topic and you must be using your time properly, but that's my duty to conclude this topic in this PD course। दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो है टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और टाइम को कैसे बचाकर सही जगह पर लगाएं। दोस्तों, ईश्वर ने हमें 24 आवर्स दिए हैं, एंड नॉट टू मी ओनली बट टू यू ऑल्सो। दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी कंट्री में रहता हो, वहाँ पर उसको भी 24 आवर्स ही मिले हुए हैं। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अब उस 24 आवर्स का कोई इस्तेमाल करके बहुत बड़ा लीडर बन जाता है, और कोई व्यक्ति अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को जीकर बस सिर्फ ब्लेम करते रहता है कंडीशंस को। दोस्तों, 24 आवर्स सबके पास होते हैं, 24 घंटे सबके पास हैं, मेरे पास भी, आपके पास भी, और किसी बड़े महान व्यक्ति के पास भी। दोस्तों, डिपेंड ये करता है कि हम उस 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं 24 आवर्स को, तो हम एक ऑर्डिनरी से एक ग्रेट इंसान बन जाते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, और हमारे नाम का टैग लग जाता है। और अगर हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बस वही बातें रह जाती है, अरे यार करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। तो भाई किसने मना किया था? आपको कुछ बड़ा करने के लिए कोई मना नहीं करता है, कोई रोकता नहीं है, न योर फैमिली न योर फ्रेंड्स। बस दिक्कत कहाँ हो जाती है, हम समय चूक जाते हैं। दोस्तों, टाइम पर कोई काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये बचपन से सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। दोस्तों, इफ़ आई टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ में टाइम का बहुत महत्व है। दोस्तों, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने खुद ने जो है सीखा है, ये हमें बचपन से पता नहीं होता है, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे माहौल में बड़े हैं, अगर हमारे पिताजी कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है, तो ओबियसली हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि हमें अपने टाइम का यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें पता भी होता है कि हमें समय पर काम करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं, और फिर हमारी लाइफ चली जाती है विलासिता में, लेजीनेस में, और वापस हमारी स्पीड धीरे हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। क्या रियली हमें टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। हमें टाइम को ज़्यादा मैनेज करने की नीड नहीं होती। हमें करना क्या है टाइम मैनेजमेंट में? मोस्टली हमें टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। माइंड माई वर्ड्स, वी नीड टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। टाइम विल बी ऑटोमेटिकली मैनेज्ड। अगर हमने टाइम को वेस्ट होने से बचा लिया ना, तो टाइम हमारा ऑटोमेटिकली ही मैनेज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कई घंटे ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसी बात पर खर्च कर देते हैं जिसका फ्यूचर में कोई सेंस नहीं निकलने वाला है, नहीं उससे आपकी लाइफ को कोई बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, मैंने कई प्रोफेशनल लोगों से मीट किए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि हमें थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, हमें अपने टाइम को ख़राब करने से बचना चाहिए। कई बार हम कुछ दोस्तों के साथ, कुछ टूल के साथ, मोबाइल के साथ ऐसी जगहों पर ऐसा टाइम ख़राब कर देते हैं जो कभी वापस नहीं आता है। दोस्तों, हमारे जीवन का एक एक घंटा, एक एक पल कभी वापस नहीं आता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके सामने, ये भी आधे घंटे बाद पुरानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टाइम चला जाएगा। इसलिए हर एक दिन की जो सुबह होती है और जो शाम होती है, वो आपको रियलाइज़ करवाती है कि आपके पास ये मौका है। जब सुबह होती है तो ये बताती है कि आपके पास मौका है कुछ करने का, इस दुनिया को कुछ देने का। जब शाम होती है तो आपको ये पूछता है आपका शरीर कि आपने आज क्या किया। सो दैट इज़ वाई व्हाट आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली टुडे, आई एम गोइंग टू शेयर with you some of the important tips through which you can make your time effective। दोस्तों, टाइम को ज़्यादा मैनेज करने की नीड ही नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए आज के लेक्चर में कि आपको टाइम कहाँ से बचाना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं so that's much better। अगर आपको अपने लाइफ को चेंज नहीं करना है, जैसे चल रहे वैसे चलने देना है, that's your choice। but choices bring difference in our life, that must remember। चलिए, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा, और जिस टारगेट, जिस गोल के पीछे आप भाग रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तो चलिए, वन बाय वन करके शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कहाँ पर करते हैं, दैट इज़ सोशल मीडिया पर। सो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, रिमूव द डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉम योर वर्क प्लेस। दोस्तों, सबसे बड़ा जो पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारा यही माना जाएगा कि हम सबसे ज़्यादा जो टाइम ख़राब करते हैं वो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। व्हाट डू आई मीन टू से कि सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
फेसबुक, ये तीनों ने मिलकर आपकी लाइफ में तबाही मचा दी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जैसे जहाँ पर आप एक बार उसको चालू करोगे तो आप काम इंपॉर्टेंट करने जाओगे, लेकिन उनको देखते 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 आपके घंटों के घंटों टाइम निकल जाते हैं। दोस्तों मैंने ऐसे कई लोगों को, ऐसे कई लड़कों को देखा है जो दिन भर टिकटॉक पर या फिर MX टकाटक पर या फिर ऐसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर रील्स चलती है वहाँ पर घंटों निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका दोस्तों, ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। अगर आप इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा, और अगर आपने इनको फालतू समझ लिया है कि फालतू टाइम पास है तो ये आपकी ज़िंदगी के साथ टाइम पास कर जाएंगे दोस्तों। इसीलिए सबसे पहला काम, एक प्रोफेशनल व्यक्ति अगर आप हैं तो आपको ये करना है कि आपको वर्क प्लेस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या फिर इसके अलावा जो है ट्विटर है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपको जानकारी मिलती है या कुछ वीडियोस देखने को मिलते हैं, उन्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करो। तो मैं आज आपको जैसे बता रहा हूँ कि आपको क्या बताऊँगा मैं, टाइम को अगर हमने खर्च होने से बचा लिया तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो मुझे आपको टिप्स बता रहा हूँ कि भाई आपको कैसे बचाना है। तो पहले यहाँ से टाइम को निकालो दोस्तों। दिस इज़ इन एवरीबडीज़ लाइफ कि हम क्या करते हैं, काम करते करते 2 घंटे नहीं होते, हमें लगता है कि अरे यार पता नहीं हमारे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा होगा, हमारे फेसबुक पे कोई मैसेज कर रहा होगा, ट्विटर पे कोई मैसेज कर रहा होगा। इस चक्कर में हमारा पूरा टाइम चला जाता है और यही आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब करने वाला है। कई बार अगर आप अपने काम को, टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, टाइम पर नहीं कर पा रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण होता है सोशल मीडिया। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमने खुद ने आपने रियलाइज़ किया होगा कि जैसे जो बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब पढ़ाई करते करते वो एक चैप्टर में 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर अपने व्हाट्सएप को चेक करेंगे, फिर अपने व्हाट्सएप को चेक करेंगे। तो इस तरीके से जैसे व्हाट्सएप को चेक करते हैं फिर चैटिंग करने लग जाते हैं, चैटिंग करते करते घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता है जो बुक आपने पढ़ने के लिए उठाई थी वो